अष्टमा सर्गा। अथानंतर ऊपर जिन नाभिराज का कथन किया गया है वे श्रीमान पुरुषों के अनुरूप परिणाम को प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थों का मनन करने से मन कहलाते थे। उस समय दक्षिण भरत क्षेत्र में कल्पवृक्षरूप प्रासाद अन्यत्र नष्ट हो गए थे, परंतु राजा नाभिराज का जो कल्पवृक्षरूप प्रासाद था वही पृथ्वी निर्मित प्रासाद बन गया था। राजा नाभिराज के उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र था। उसके खंभे स्वर्णमय थे, दीवालें नाना प्रकार की मणियों से निर्मित थीं। वह पुखराज, मूंगा तथा मोती आदि की मालाओं से सुशोभित था। 81 खंड से युक्त था और कोट, वापिका तथा बाग बगीचों से अलंकृत था। वह अधिष्ठाता नाभिराज के प्रभाव से अकेला ही अनेक कल्पवृक्षों से आवृत था तथा पृथ्वी के मध्य अपने स्थान पर अधिष्ठित था। अथानंतर राजा नाभिराज की मरुदेवी नाम की पटरानी थी। यह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई थी तथा जिस प्रकार इंद्र को इंद्राणी प्रिय होती है उसी प्रकार राजा नाभिराज को प्रिय थी। जिनके नख अत्यंत चमकदार थे ऐसे उसके उठे हुए दोनों पैरों के अंगूठे ऐसे जान पड़ते थे मानो ललाट के देखने की इच्छा से ही ऊपर की ओर उठ रहे हों। उसके दोनों चरण उन्नत अग्रभाग से युक्त, सम, स्निग्ध, पतले और लाल लाल नखों की किरणों से फर्श पर कुर्वक की शोभा उत्पन्न कर रहे थे। जिनकी अंगुलियारूपी कलिकाएं परस्पर में सटी हुई थी, जिनकी गांठें छिपी हुई थी और जो कछुओं के समान उन्नत थे, ऐसे उसके दोनों चरण कमल कांतिरूपी जल में मानो तैर ही रहे थे। सुंदर मच्छ तथा शंख आदि के लक्षणों से युक्त जिसके चरण क्रीड़ाओं के समय ही पति का स्पर्श पाकर पसीना के संबंध से युक्त होते थे, अन्य समय नहीं। अनुक्रमिक गोलाई से युक्त तथा रोम एवं नसों से रहित उसकी दोनों जंघाएं सौंदर्य रस से भरे हुए मानो कामदेव के दो तरकश ही हैं। गूढ़ संधि से युक्त जिसके दोनों कोमल घुटने पति के अवयवों को कोमल स्पर्शजन्य सुख प्रदान करते थे। केले के स्तंभ सार रहित हैं और हाथी के शुंडादंड कठोर स्पर्श से युक्त हैं। आता विस्तार रूपी गुणों से युक्त होने पर भी दोनों मरु देवी की जांघों के समान नहीं थे। जिसके कूल्हे गर्त विशेष से मनोहर नितंब और स्थूल जघन सादृश्य से परे थे, अर्थात अनुपम थे। जिसकी आवर्तजल भंवर के समान गोल, गहरी एवं रोमराज से युक्त नाभि राजा नाभिराज के हर्ष का कारण था। जिसकी रोम रहित पतली एवं त्रिवल से युक्त कमर ऐसी जान पड़ती थी मानो गोल, सम, ऊंचे और स्थूल स्तनों के भार से ही झुक रही हो। जिस प्रकार मंद भय के साथ क्रोड़ा करते हुए चकवाचकवियों के युगल से नदी सुशोभित होती है, उसी प्रकार जिसका वक्षस्थल कठोर स्तनों के मंडल से सुशोभित हो रहा था। जिनकी हथेलियां लाल लाल थी, जिनकी कोहनी और कलाई उत्तम थी और जिनके कंधे शोभास्पद थे, ऐसी उसकी दोनों कोमल भुजाएं कामपाश के समान जान पड़ती थी। उसकी ग्रीवा शंख के आवर्त के समान थी, अधर पल्लव मुगा के समान थे और दांत मोतियों के समान प्रकाशमान थे, इसलिए वह समुद्र की वेला के समान सुशोभित हो रही थी। जिसका तालु और जिह्वा का अग्रभाग अत्यंत लाल था, ऐसा उसका अंतर्मुख सुशोभित था और जब उसके शब्द निकलते थे तब वह कोकिला के शब्द को भी अशब्द कर देता था, फीका बना देता था। प्रिया के मुख के समान जब नाभिराज अपना मुख देखने को इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवी के दोनों कपोल दर्पण के समान हो जाते थे। ठीक बीच में स्थित सम और समान पुटवाली उसकी नासिका ऐसी जान पड़ती थी मानो स्पर्धा करने वाले दोनों नेत्रों के पारस्परिक दर्शन को रोक ही रही थी। सफेद, काले और लाल इन तीन वर्ण के कमलों के समान जिसके बड़े बड़े नेत्र किसी मंत्र को सलाह करने के लिए ही मानो कानों के समीप तक गए थे। जिसकी पतली भौहें न दूर थी और न पास ही थी, शुभ लक्षणों से युक्त थी तथा चढ़ाए हुए धनुष के समान सुशोभित थी। जिसका ललाटपट न अधिक नीचा था और न अधिक ऊंचा था, इसलिए उसका सादृश्य प्राप्त करने के लिए अर्धचंद्र की सामर्थ्य नहीं थी। जिसके कानों का युगल अपने कुंडलों से गालों को उज्ज्वल बना रहा था, स्थूल था, कोमल था और समान था, उसकी कहीं भी उपमा नहीं थी।
काले धुंघराले चिकने और महीन केश के समूह से युक्त, जिसके सुंदर शिर की शोभा वचन मार्ग को उल्लंघन कर गई थी। जिसके मखमंडल की शोभा से पराजित हुआ पूर्णचंद्र मानसिक व्यथा से ही मानो अत्यंत सफेदी को प्राप्त हो गया था। चंद्रमा को मूर्ति 16 कलाओं से मुक्त है और मरुदेवी 72 कलाओं से सहित थी। चंद्रमा की मूर्ति कलंक सहित है और मरुदेवी अत्यंत उज्ज्वल थी, अतः चंद्रमा की मूर्ति से उसकी तुलना कैसे हो सकती है। मरुदेवी 64 गुणों से युक्त थी और पृथ्वी मात्र 4 गुणों को धारण करने वाली है। मरुदेवी कोमलता के अतिशय को प्राप्त थी और पृथ्वी अत्यंत कठिन है, अतः यह उसके तुल्य कैसे हो सकती है। यद्यपि जल स्निग्ध है, कुछ कुछ चिकनाई से युक्त है, पर मरुदेवी सुस्निग्धात्यधिक चिकनाई से युक्त थी। पक्ष में पतिविषक स्नेह से सहित थी। जल जड़ रूप है, मूर्ख है, पक्ष में पानी रूप है और मरुदेवी कलाओं में निपुण थी। जल अन्य प्रणया दूसरे के द्वारा ले जाने योग्य है और मरुदेवी वन्य प्रणया नहीं थी, स्वावलंबी थी, अतः उसकी जल के साथ उपमा कैसे हो सकती है। यद्यपि अग्नि मरुदेवी के समान भास्वर रूप है, परंतु साथ ही दाह में भी है, अतः वह मरुदेवी के शरीर की उपमा को कैसे प्राप्त हो सकती है। मरुदेवी दर्शन और स्पर्श दोनों के द्वारा नाभिराज को अतिशय सुख देने वाली थी, परंतु वायु मात्र स्पर्श के द्वारा सुख पहुंचाती थी, अतः वह वायु के समान कैसे हो सकती थी। मरुदेवी पति के हृदय का स्पर्श करने वाली थी, जबकि आकाश स्पर्श से शून्य है, तत् वह शुद्ध होने पर भी आकाशरूपी शक्ति के सदृश कैसे हो सकती है। कल्पवृक्षों से उत्पन्न हुए 14 प्रकार के आभूषण जिसके अंग प्रत्यंग का संबंध पाकर भूष्यता को प्राप्त हुए थे। भावार्थाभूषणों ने उसके शरीर को विभूषित नहीं किया था, किंतु उसके शरीर ने ही आभूषणों को विभूषित किया था। उस मरुदेवी के साथ स्वर्ग लोक के समान भोग भोगने वाले राजा नाभि का यदि स्पष्ट वर्णन करने के लिए कोई समर्थ है तो वक्ता शुक्र और बृहस्पति हो समर्थ हैं, अन्य नहीं। अथानंतर जब प्रथम तीर्थ कर भगवान वृषभदेव सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत हो राजा नाभिराज और मरुदेवी के यहाँ अवतार लेंगे, उसके 6 माह पूर्व से ही उनके घर के आंगन में इंद्र को आज्ञा से कुबेर के द्वारा छोड़ी हुई रत्नों की धारा आकाश में पड़ने लगी। श्री लक्ष्मी, धृति, कीर्ति आदि 99 विद्युत कुमारी और दिक्कुमारी देवियां भी 6 माह पहले से बड़े हर्ष के साथ दिशाओं और विदिशाओं से आ गईं। उन्होंने आकर बड़े संतोष से जिनेंद्र भगवान के होनहार माता पिता को नमस्कार किया और हम इंद्र की आज्ञा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हैं, इस प्रकार अपना परिचय दिया। हे देवी, आज्ञा दो, समृद्धि संपन्न हो और चिरकाल तक जीवित रहो। इस प्रकार को उत्तम वाणों को बोलती हुई वे देवियां महान आदर के साथ मरुदेवी के आदेश को प्रतीक्षा करने लगी। उस समय परम आश्चर्य को प्राप्त हईं। कितनी ही देवियां मरुदेवी के रूप, यौवन, सौंदर्य और सौभाग्य आदि गुणों के सागर का वर्णन करती थी। कितनी ही देवियां मरुदेवी के अक्षर विज्ञान, चित्र विज्ञान, संगीत विज्ञान, गणित विज्ञान और आगम विज्ञान को आदि लेकर उसके कला कौशल को प्रशंसा करती थी। कितनी ही देवियां स्वयं अपनी तंत्री तथा वीणा आदि विषयक चतुराई दिखलाती थी। कितनी ही कानों के लिए रसायन स्वरूप मधुर गान गाती थी। हाव भाव और विलास से भरी हुई कितनी ही देवियां सुंदर अभिनय से युक्त, श्रृंगारादि रसों से उत्कट और नेत्रों के लिए अमृत स्वरूप मनोहर नृत्य करती। कोमल हाथों को धारण करने वालों कितनी ही देवियां मरुदेवी के हाथ दाबने में, कितनी ही पैर दाबने में तथा कितनी ही अन्य अंगों के दाबने में लग गई थी। कितनी ही शरीर पर तेल का मर्दन करने में, कितनी हो उपटन लगाने में, कितनी ही स्नान कराने में और कितनी ही स्नान के वस्त्र निचोड़ने में तत्पर थी। कोई उत्तम गंध के लाने में, कोई उसका लेप लगाने में, कोई चित्र विचित्र वस्त्र संभालने में और कोई वस्त्र पहनाने में लग गयो। कोई आभूषण तथा मालाओं के लाने में, कोई शरीर को सजावट में, कोई दिव्य भोजन के लाने में और कोई भोजन कराने में व्यग्र थी। कोई बिस्तर तथा आसन के बिछाने में, कोई पान लगाने में, कोई पीकदान रखने में,
कोई गृह संबंधों कार्य में, कोई दर्पण उठाने में, कोई चमर ग्रहण करने में, कोई छत्र लगाने में और कोई पंखा झलने में तत्पर थी। कितनी ही देवियां हाथ में तलवार ले अंगरक्षा करने में तत्पर रहती थी एवं ग्रह, राक्षस और पिशाचों से रक्षा करती हुई जागृत रहती थो। कितनी ही देवियां घर के भीतरों द्वार पर और कितनी ही बाह्य द्वार पर तलवार, चक्र, गदा, शक्ति और स्वर्ण में छड़ी हाथ में लेकर खड़ी थी। इस प्रकार लोक में जो दूसरों के लिए दुर्लभ थी, ऐसी देवियों द्वारा अपनी आज्ञा की पूर्ति देखकर तथा लगातार 6 माह से पड़ती हुई रत्नधारा से राजा नाभिराज और मरुदेवी ने निश्चय कर लिया कि हमारे यहाँ सबके द्वारा प्रार्थनीय तीर्थकर का जन्म होगा। अथानंतर मनोहर ताराओं से सेवित चंद्रकला के समान अनेक देवियों से सेवित मनोहरांगी मरुदेवी, शरद ऋतु को मेघावली के समान सफेद एवं अगुरु चंदन से सुवासित राजभवन में नाना गद्दातियों से युक्त चंद्रतुल्य शैया पर शयन कर रही थी कि उसने रात्रि के पश्चिम भाग में निधियों के समान शुभ सूचक इन दुर्लभ 16 स्वप्नों को क्रम से देखा। प्रथम ही उसने सफेद हाथी देखा, ऐमा हाथी की जो अत्यधिक मद की धारा से गोली सूंड और उसके अग्रभाग को धारण कर रहा था तथा मद के अर्थी भ्रमर जिसके आसपास गुंजार कर रहे थे। वह हाथी किसी राजा के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार राजा के कर पुष्करहस्त कमल अत्यधिक दान के संकल्प के लिए गृहीत जल की धारा से गीले रहते हैं, उसी प्रकार उस हाथी के कर पुष्करसूंड और उसके नथने अत्यधिक दान मद जल की धारा से गीले थे, और जिस प्रकार राजा के समीप खड़े दान के अर्थीजन उसकी स्तुति किया करते हैं, उसी प्रकार दानमद के अर्थी भ्रमर उसके समीप नार कर रहे थे। दूसरी बार उसने भद्र आकृति को धारण करने वाला एक धीरवीर बैल देखा। वह बैल ठीक धर्म के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार धर्म अपनी मधुर देशना से एकांतवादी प्रतिपक्षियों को पराजित कर देता है, उसी प्रकार वह बैल भी अपनी हुंबा ध्वनि से प्रतिपक्षी बैलों को पराजित कर रहा था। जिस प्रकार धर्म शुभ अभ्युदय को देता है, उसी प्रकार वह बैल भी शुभ अभ्युदय को सूचित करने वाला था। जिस प्रकार धर्म भद्राकृति मंगलकारी होता है, उसी प्रकार वह भद्राकृति उत्तम आकृति का धारक था। जिस प्रकार धर्म धीर बुद्धि को प्रेरणा करने वाला है, उसी प्रकार वह बैल भी धीर गंभीर था, और जिस प्रकार धर्म उन्नत उत्कृष्ट होता है, उसी प्रकार वह बैल भी उन्नत ऊंचा था। तीसरी बार तीक्ष्ण नख, दंष्ट्रा और सटा गर्दन के बालों से युक्त एक सिंह देखा। वह सिंह ऐसा जान पड़ता था मानो पहले स्वप्न में दिखे हाथों के मद को गंध पा उसे ढूंढने के लिए ही तैयार खड़ा हो। चौथी बार उसने नाना रत्नमय घड़ों के विशाल शब्द से युक्त मदोन्मत्त हाथियों के द्वारा कमल पर बैठी लक्ष्मी का अभिषेक देखा। लक्ष्मी का वह अभिषेक ऐसा जान पड़ता था मानो इंद्रधनुष से उपलक्षित एवं घनघोर गर्जना करने वाले मेघ नूतन जल से पृथ्वी का ही अभिषेक कर रहे हों। पांचवी बार उसने नाना पुष्पों से व्याप्त तथा अत्यंत सुगंधित 2 बड़ी बड़ी मालाएं देखीं। वे मालाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समस्त ऋतुओं की लक्ष्मी ने मिलकर मरुदेवी की सेवा के लिए उन मालाओं को बनाकर ऊपर उठा रखा हो। छठवीं बार उसने चंद्रमंडल को देखा। वह चंद्रमंडल ऐसा जान पड़ता था मानो तारारूपी आभूषणों से युक्त रात्रिरूपी स्त्रों के द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्र हो। ऐसा छत्र कि जिसकी नीचे की ओर आने वाली किरणों का समूह ही दंड का काम दे रहा था। सातवों बार उसने संध्या की लालिमारूपी अंगराग से युक्त उदित होता हुआ सूर्य देखा। वह सूर्य ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्व दिशारूपी स्त्री ने मंगल के लिए सिंदूर से रंगा हुआ कलश ही ऊपर उठाया हो। आठवीं बार उसने जल के भीतर क्रीड़ा करते हुए 2 मीन देखे। वे मीन ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने उदर की शोभा को हरने वाले चंचल नेत्रों का उलाहना देने के लिए ही मरुदेवी के पास आए हों। 9वीं बार उसने जल से भरे हुए 2 स्वर्णमय विशाल कलश देखे। वे कलश ऐसे जान पड़ते थे मानो अपनी उपमा धारण करने वाले माता के स्तनों को देखने के लिए ही ऊपर उठे हों। 10वीं बार उसने एक ऐसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ठ सेना के समान जान पड़ता था।
क्योंकि जिस प्रकार सेना सोददंड पुंडरी कोघों पर उठे दंडों से युक्त छत्रों के समूह से सहित होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी सोददंड पुंडरी कोगुचे ऊंचे डंठलों से युक्त श्वेत कमलों के समूह से सहित था। जिस प्रकार सेना राजहंस मनोहरोत्तम राजाओं से मनोहर होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी राजहंस मनोहरहंस विशेषों से सुंदर था। और जिस प्रकार सेना रथपादातिनादाढ़ रथ के पहियों की विशाल चीत्कार से युक्त होती है, उसी प्रकार वह सरोवर भी रथपादातिनादाढ़ चक्रवाक पक्षियों के अत्यधिक शब्द के युक्त था। 11वीं बार उसने बढ़ता हुआ एक ऐसा महासमुद्र देखा जो ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश मीन, मिथुन, मकर आदि राशियों से युक्त होता है, उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगलों को उछलकूद तथा मगरमच्छ आदि की विशाल राशि से पूर्ण था। 12वीं बार उसने एक सुवर्णमय सिंहासन देखा। वह सिंहासन जिस प्रकार सबल भुजाओं के धारक, प्रौढ़ दृष्टि से युक्त एवं कार्य करने में तत्पर कुलकरों के द्वारा जगत धारण किया जाता है, उसी प्रकार मजबूत भुजस्तंभों से युक्त, प्रौढ़ दृष्टि से सहित एवं ऊपर की ओर मुख किए हुए सिंहों के द्वारा धारण किया गया था। 13वीं बार उसने एक विमान देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो मनुष्यों को स्वर्गलोक का सौंदर्य दिखलाने के लिए सुंदर गीत गाने वाली देवकन्याएं उसे पृथ्वी पर ले आई हों। 14वीं बार उसने नागेंद्र का भवन देखा जो ऐसा जान पड़ता था मानो वह अपनी शोभा से नागलोक को तो जीत चुका था, अब अन्य लोकों को जीतने की इच्छा से ही नागकन्याएं उसे पृथ्वी पर ऊपर लाई हों। 15वीं बार उसने आकाश में महारत्नों की एक ऐसी राशि देखी जो अपनी उन्नत किरणों के द्वारा मेघ रहित आकाश में बिजली और इंद्रधनुष से शोभित मेघ की रचना कर रही थी। और 16वीं बार उसने अत्यंत निर्मल एवं घूमती हुई ज्वालाओं से युक्त निर्धूम अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी जान पड़ती थी मानो चंचल फूलों से युक्त पलाश के बड़े बड़े वृक्षों का समूह ही हो। इस प्रकार पृथक पृथक दिखने वाले इन 16 स्वप्नों को देखकर रानी मरुदेवी ने उसके बाद बैल के रूप में मुख मार्ग से प्रविष्ट हुए जिनेंद्र भगवान को भीतर धारण किया। मैं स्वामिनी को उत्तम स्वप्नों के देखने का नूतन आनंद प्राप्त करा चुकी हूँ, इसलिए कृतकृत्य हुई की तरह रानी मरुदेवों को निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकली। महारानी मरुदेवी स्वप्न दर्शन के बाद स्वयं जाग गई थी, इसलिए दिक्कुमारियों के द्वारा उसके जगाने के लिए, हे पदार्थों को जानने वाली माता, जागो, हे वृद्धिरूपिणी माता, वृद्धि को प्राप्त हो, हे जयलक्ष्मी की स्वामिनी, पूर्ण मनोरथों वाली माता, जयवंत रहो इत्यादि कहे गए वचन केवल मंगल रूपता को प्राप्त हुए थे। हे माता, यह चंद्रमा दोषाकर दोषों को खान पक्ष में निशाकर और कलंकी दोष युक्त पक्ष में काले चिह्न से युक्त है, अतः तुम्हारे निष्कलंक और गुणों की खानभूत मुखचंद्र को देखकर लज्जा से ही मानो प्रभारहित हो गया है। अब तो यह घर तुम्हारे ही दोनों की प्रभा से प्रकाशित है, हम लोगों की आवश्यकता नहीं। यह विचार कर ही मानो ये दीपक स्फुरण के बहाने अपने आप को हंसो कर रहे हैं। हे माता, यह प्रातः संध्या दुष्ट को चंचल मित्रता के समान रागरहित होती जा रही है, अर्थात जिस प्रकार दुष्ट को मित्रता प्रारंभ में राग से सहित होती है और क्षण भर बाद ही शत्रुओं को अनुरंजित करने लगती है, उसी प्रकार यह प्रात संध्या पहले तो राग अर्थात लालिमा से सहित थी और अब बाद लालिमा से रहित हुई जा रही है। जिस प्रकार दुष्ट को मित्रता वंध्या निष्फल रहती है, उससे किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार यह प्रातः संध्या भी वंध्या है, इससे किसी कार्य की सिद्धि दृष्टिगत नहीं हो रही है। और यह उदित होते हुए सूर्य को प्रभा सज्जन को मित्रता के समान उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार सज्जन की मित्रता प्रारंभ में मत्सरयुक्त होने के कारण फीकी रहती है और आगे चलकर खूब फैल जाती है, उसी प्रकार सूर्य को प्रभा पहले मंद होती है और आगे चलकर खूब फैल जाती है, सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। जिस प्रकार सज्जन की मित्रता सार्थक है, उसी प्रकार सूर्य को प्रभा सार्थक है। भास्वरंबर दे दीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण है, पक्ष में जिसके वस्त्र और आभूषण दे दीप्यमान है,
तथा भास्व विशेष कास्यण ही जिसका तिलक है, पक्ष में देदीप्यमान तिलक से युक्त है, ऐसी यह पूर्व दिशा सौभाग्यवती स्त्री के समान मानो तुम्हारा मंगल करने के लिए ही उद्यत हुई है। वापिकाओं में लंबी रात बिताने के बाद अब सूर्य का दर्शन हुआ है, इसलिए यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शब्द कर रही है अथवा मधुर शब्द करने वाले आत्मीय जनों को इकट्ठा कर रही है। इधर मधुर शब्द करता हुआ यह कलहसों का समूह तुम्हें उठा रहा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे पादनिक्षेप को लीला को देखने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। जो मंद मंद वायु से हिल रहे हैं तथा अभिनय को मुद्रा को धारण किए हैं, ऐसे ये वृक्ष आपके लिए मानो अपने नृत्य का आरंभ ही दिखला रहे हैं। हे माता, इस समय समस्त दिशाएं तुम्हारी चेष्टा के समान निर्मल हो गई हैं एवं सुंदर प्रभातकाल हो गया है, इसलिए हे अनिंदिते देवी, शया को छोड़ो। इस प्रकार बंदीजनों के द्वारा वंदनीय एवं निर्मल शरीर को धारण करने वाली महारानी मरुदेवी ने शया को उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार की हंसी नदी के रेतीले तट को छोड़ती है। उज्ज्वल कांति को धारण करने वाली मरुदेवी धुले हुए वस्त्र को ग्रहण कर जब शयनागार से बाहर निकली तब शरद ऋतु के मेघ से बाहर निकली चंद्रमा को पतली कला के समान सुशोभित होने लगी। विद्युत कुमारी और दिक्कुमारी देवियों ने जिसे नवीन आभूषण पहनाए थे तथा जो अंतर्गत गर्भा होने से गृहीत जला मेघमाला के समान जान पड़ती थी, ऐसी मरुदेवी नाभिराज रूपी पर्वत के समीप गई। जो शोभा में लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, ऐसी मरुदेवो वहां जाकर अपने आसन पर बैठी और हस्तकमल जोड़ भद्रासन पर बैठे हुए महाराज से क्रमपूर्वक स्वप्नों का वर्णन करने लगी। स्वप्नों का फल समझकर महाराज नाभिराज ने उससे कहा कि हे प्रिय, निश्चय ही आज तुम्हारे गर्भ में 3 लोक के नाथ तीर्थ करने अवतार लिया है। दूरवर्ती तथा अल्प फल की प्राप्ति के समय ऐसे स्वप्न नहीं दिखते, इसलिए मुझे विश्वास है कि आज ही आपके गर्भ रहा है। लगातार 6 मास से होने वाली रत्नों को वर्षा और देवताओं के द्वारा की हुई शुश्रूषा से हम दोनों को जिनेंद्र देव के जिस जन्म को सूचना मिली थी वह आज सफल हुई। हे प्रिय, निश्चय ही समस्त कल्याणों के पात्र रूप पुत्र को उत्पन्न कर तुम शीघ्र ही संसार को आनंदित करोगी। इन उत्तम स्वप्नों का फल अपने आप में शीघ्र हो संघटित हो चुका है। यह सुन दीप्ति और कांति को धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हुई। तीसरे काल में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे थे, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में समस्त जगत के द्वारा नमस्कृत श्री जिनेंद्र देव का स्वर्गावतरण हुआ था। क्रमक्रम से गर्भ में वृद्धि होने पर माता का शरीर भी बढ़ गया, परंतु त्रिवली की शोभा कहीं नष्ट न हो जाए इस भय से मानो उसके उदर में वृद्धि नहीं हुई। माता मरुदेवी स्वयं अत्यधिक गौरव से सुशोभित थी और उस पर तीनों जगत के गुरु भारी पक्ष में श्रेष्ठ जिनेंद्र देव को धारण कर रही थी। फिर भी वह शरीर में अत्यधिक लघुता का अनुभव करती थी। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। मैं गर्भ में स्थिर रहकर माता के संताप का कारण न बनूं, यह जानकर ही मानो जिन बालक गर्भ में अत्यंत निश्चल रहते थे, माता के गर्भ में उनका निवास वैसा ही था जैसा कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य का होता है। मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानरूपी नेत्रों के द्वारा जगत को देखते हुए जिन बालक दिक्कुमारियों के द्वारा शुद्ध किए हुए गर्भ में 9 माह तक सुख से स्थित रहे, तदंतर 9 माह पूर्ण होने पर जब लगातार रत्नों की वर्षा हो रही थी, तब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के समय माता ने जिन बालक को उत्पन्न किया। जिस प्रकार निर्मल पूर्व दिशा में विशुद्ध स्फटिक के तुल्य मेघमंडल के मध्य से निकला हुआ सूर्यम सुशोभित होता है, उसी प्रकार माता मरुदेवी के स्फटिक के समान स्वच्छ गर्भ से निकले हुए जिन बालक सुशोभित हो रहे थे, उस समय वहां जो देवियां थी वे शीघ्र ही करने योग्य जातकर्म में लग गईं। सो ठीक ही है, क्योंकि जो अंतरंग व्यक्ति होते हैं वे संसार में शीघ्र ही अपने करने योग्य काम में लग जाते हैं। चंचल कुंडलों के प्रकाश से जिनके कपोल सुशोभित हो रहे थे, ऐसी 1 विजया, 2 वैजयंती, 3 जयंती, 4 अपराजिता, 5 नंदा, 6 नंदोत्तरा,
7 नंदी और 8 नंदीवर्धना ये 8 दिक्कुमारी देवियां हाथों में झारियां लिए हुए खड़ी थी। नाना प्रकार के आभरणों से सुशोभित एक सुस्थिता, 2 प्रणिधान्या, 3 सुप्रबुद्धा, 4 यशोधरा, 5 लक्ष्मीमती, 6 कीर्तिमती, 7 वसुंधरा और 8 चित्रा ये 8 दिक्कुमारी देवियां हाथों में दर्पण लिए हुए खड़ी थी। अपने शरीर की श्रेष्ठ प्रभा से दिशाओं को सुशोभित करने वाली एक इला, 2 सुरा, 3 पृथ्वी, 4 पद्मावती, 5 कांचना, 6 सीता, 7 नवमिका और 8 भद्रका ये 8 दिक्कुमारी देवियां आश्चर्यचकित हो सफेद छत्र धारण कर रही थी। देदीप्यमान स्वर्ण के कुंडलों को धारण करने वाली एक हरी, 2 श्री, 3 धृति, 4 वारुणी, 5 पुंडरीकिणी, 6 अलम्बुसा, 7 अंबुजास्य श्री और 8 मिश्रकेशी ये 8 दिक्कुमारी देवियां देदीप्यमान सुवर्णमय दंडों से युक्त चामर लेकर खड़ी थी। बिजली के समान प्रभावशाली एक चित्रा, 2 कनक चित्रा, 3 सूत्रामणि और 4 त्रिशिरा इन 4 विद्युत कुमारी देवियों ने सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया था। विजया, 2 वैजयंती, 3 जयंती और 4 अपराजिता ये 4 देवियां विद्युत कुमारियों में प्रमुख थी। रुचका, 2 रुचकोज्ज्वला, 3 रुचकाभा और 4 रुचक प्रभा ये 4 देवियां दिक्कुमारियों में प्रधान थी। इन 8 देवियों ने विधिपूर्वक जिनेंद्र देव का जातकर्म किया था। ये देवियां जातकर्म में अत्यंत निपुण हैं और सब जगह जिनेंद्र देव का जातकर्म यही देवियां करती हैं। उस समय तीनों लोकों में जो इंद्र थे, जिनेंद्र जन्म के प्रभाव से उन सबके मुकुट चंचल हो गए और सबके आसन कंपायमान हो उठे। अवधिज्ञान का प्रयोग करने वाले अहमिंद्र अपने अपने निवास स्थानों में ही स्थिर रहे, मात्र उन्होंने सिंहासनों से 7 डग चलकर जिनेंद्र भगवान को शीघ्र ही परोक्ष नमस्कार किया। भवनवासी देवों के लोक में अपने आप शंखों का शब्द, व्यंतरों के लोक में भेरी का शब्द और ज्योतिषी देवों के लोक में सिंहों के शब्द होने लगे। श्रेष्ठ घंटाओं के जोरदार शब्द ने कल्पवासी देवों के लोक को व्याप्त कर लिया। उस समय तीनों लोक क्या करना चाहिए यह विचार करने में तत्पर हो गए। उस समय आसन के कंपायमान होने से जिसकी बुद्धि चकित हो गई थी, ऐसा सौधर्मेंद्र मुकुट हिलाकर तथा ऊंचे मस्तक को कपाकर विचार करने लगा कि उत्पन्न बालक, मूर्ख, स्वच्छंद, सहसा कार्य करने वाले निर्भय एवं शंकारहित किस व्यक्ति ने यह कार्य किया है। अपने पराक्रम से सुशोभित देवदानवों का समूह भी यदि कदाचित प्रतिकूल हो जावे तो उसे भी जो नष्ट करने में समर्थ है, ऐसा मैं इंद्र, शक्र या पुरंदर हूँ। फिर मेरे अकंपित आसन को कंपित करने वाले इस मूर्ख ने इस समय मुझे कुछ क्यों नहीं समझा। मैं तीनों लोकों में तीर्थंकर के सिवाय किसी दूसरे प्रभु को ऐसे प्रभाव से युक्त नहीं समझता हूँ। ऐसा विचार कर उसने अवधिज्ञान का आश्रय लिया। तदंतर सौधर्मेंद्र ने प्रकट हुए अवधिज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए प्रथम तीर्थंकर को देख लिया। उसने शीघ्र ही आसन से उतरकर तथा 7 डग आगे जाकर जिनेंद्र भगवान की जय हो यह कहते हुए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर सिंहासन पर आरूढ़ हो सौधर्मेंद्र ने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड़े हुए सेनापति को आदेश दिया कि इस समय इस अवसर्पिणी के प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हो चुके हैं, अतः समस्त देवों को भरत क्षेत्र चलना है। तुम यह सूचना सबके लिए देओ। सेनापति के द्वारा स्वामी का आदेश सुनाए जाते ही सौधर्म स्वर्ग में रहने वाले समस्त देव चल पड़े तथा अच्युत स्वर्ग तक के समस्त इंद्र स्वयं ही इस समाचार को जान देवों के साथ बाहर निकले। अपने अपने स्थानों में होने वाले निमित्तों से जिन्हें जिनेंद्र जन्म का समाचार ज्ञात हुआ था, ऐसे हर्ष से भरे हुए ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देव अपने अपने स्थानों से बाहर निकले। उस समय 1 हाथी, 2 घोड़ा, 3 रथ, 4 पैदल सैनिक, 5 बैल, 6 गंधर्व और 7 नतंकी इन 7 प्रकार की सेनाओं से आकाश व्याप्त हो गया था। असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देवों की भैंसा, नौका, गेंडा, हाथी, गरुड़, पालकी, घोड़ा, ऊंट, मगर,
हाथी और हंसको आदि लेकर क्रम से जो 7 प्रकार की सेनाएं थीं, उन सबसे व्याप्त हुआ आकाश उस समय अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उन देवों में कितने ही देव विमानों में बैठे थे, कितने ही बैलों पर, कितने ही रोझों पर, कितने ही रथों पर, कितने ही घोड़ों पर, कितने ही अष्टापद और शार्दूलों पर, कितने ही मगरों पर, कितने ही ऊंटों पर, कितने ही वरा और भैंसों पर, कितने ही सिंहों पर, कितने ही हरिणों पर, कितने ही चीतों पर, कितने ही हाथियों पर, कितने ही सुरागायों पर, कितने ही सामान्य हरिणों पर, कितने ही श्याम हरिणों पर, कितने ही गरुड़ों पर, कितने ही तोताओं पर, कितने ही कोकिलाओं पर, कितने ही क्रौंच पक्षियों पर, कितने ही कुर्रों पर, कितने ही मयूरों और मुर्गों पर, कितने ही कबूतरों, हंसों, कारंडव और सारसों पर, कितने ही चकवा और बलाकाओं के समूह पर और कितने ही बगुला आदि जीवों पर बैठे थे। इस प्रकार उस समय चारों निकाय के देव इधर-उधर जा रहे थे। सफेद छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं और फेन के समान सफेद चमरों से समस्त आकाश को व्याप्त करते हुए वे चारों निकाय के देव जहां तहां चल रहे थे। भेरी, दुंदुभी तथा शंख आदि के शब्दों से जिसने समस्त लोक को भर दिया था तथा जो नृत्य और गीत से युक्त था, ऐसा वह देवों का आश्चर्यकारी आगमन अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। उस समय सौधर्मेंद्र हाथियों को सेना के अधिपति तथा आकाश के समान अपने शरीर को विक्रिया करने वाले ऐरावत हाथी पर आरूढ़ था। वह ऐरावत दोनों खीसों के बीच उठी हुई सूंड के अग्रभाग फैलाए हुए था, अतएव जिसके बांसों के अंकुशों के बीच सर्पराज ऊपर की ओर उठ रहा था, ऐसे पर्वत के समान जान पड़ता था। वह ऐरावत ठीक आकाश के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आकाश, बलाका, हंस और बिजलियों से युक्त होता है, उसी प्रकार वह हाथी भी कर्ण, चामर, शंख तथा कक्षा में लटकती हुई नक्षत्रमाला से युक्त था। अन्य दूसरे गजराजों पर बैठे हुए इंद्रों के समूह से युक्त सौधर्मेंद्र समस्त देवों के साथ साथ जिनेंद्र भगवान के पवित्र जन्मक्षेत्र को प्राप्त हुआ। आकाश से उतरती हुई उस सुर और असुरों की पंक्ति ने पृथ्वी पर कुबेर के द्वारा निर्मित नगर को ऐसा देखा मानो स्वर्ग ही हो। वह नगर धली के बंधान, कोट और परिखा के चक्र से मनोहर था तथा उद्यान, वन, आराम, सरोवर और वापिकाओं से अलंकृत था। इंद्रनील, महानील, हीरा और वैडूर्यमणि को दीवालों से युवत तथा पद्मराग आदि मणियों को प्रभा से परिपूर्ण वहां के भवन अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उस नगर की शोभा देखने वाले सुर और असुरों का मन स्वर्ग तथा पाताल संबंधी शोभा के देखने की उत्कंठा दूर कर चुका था। क्योंकि सुर, असुर आदि तीनों जगत के जीव वहां पहले एक साथ पहुंचे थे, इसलिए वह कीर्तिशाली नगर उस समय से साकेत इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तदंतर देवों के साथ साथ उस नगर की 3 प्रदक्षिणाएं देकर सौधर्मेंद्र ने भीतर प्रवेश किया और पवित्र जिनेंद्र को लाने के लिए इंद्राणी को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाते ही इंद्राणी ने माता के प्रसूतिगृह में प्रवेश किया और देवकृत माया से माता को सुखनिद्रा में निमग्न कर उसके पास माया में दूसरा बालक लिटा दिया। तत्पश्चात प्रणाम करने के बाद जिन बालक को लेकर उसने इंद्र के हाथों में सौंपा। इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनका अतिशय सुंदर रूप देखा, फिर भी वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। जिन बालक को अपनी गोद में रखकर ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ सौधर्मेंद्र उस समय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सूर्योदय से सहित निष्ठाचल का शिखर ही हो, जो छत्र को छायारूपी वस्त्र से आच्छादित थे तथा जिनकी दोनों ओर चामरों के समूह ढोले जा रहे थे, ऐसे जिन बालक को सौधर्मेंद्र देव समूह के साथ सुमेरु के शिखर पर ले गया। इंद्र ने पहले आकर देव समूह के साथ मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी, फिर पांडुक शिला पर स्थित सिंहासन पर जिन बालक को विराजमान किया। उस समय देवों ने क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गंभीर शब्द वाले भेरी, पटा, मदल तथा मृदंग आदि बाजे बजाए और शंख फूंके। किन्नर, गंधर्व, तुम्बुरु,
नारद तथा विश्वावसु जाति के समस्त देव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ कानों एवं हृदय को हरने वाले भांति भांति के गान गाने लगे। उस समय देवतत, वितत, धन और सुशिर नाम के चारों मनोहारी बाजे बजा रहे थे। हाव भाव से सुंदर, अंगारों से युक्त तथा श्रृंगारादि रसों से आश्चर्य उत्पन्न करने वाला अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। इस प्रकार जब वहां देव समूह के द्वारा महान आनंद मनाया जा रहा था, लंबी चौड़ी गुफाओं से युक्त मेरु पर्वत उनकी प्रतिध्वनि से गूंज रहा था। हर्ष से भरा सौधर्मेंद्र अभिषेक के लिए योग्य वेश धारण कर रहा था और उत्तम देवांगनाएं अपने हाथों में अष्टमंगल द्रव्य धारण कर रही थी। तब महावेगशाली देवों के समूह घट लेकर विशाल मेघों के समान समस्त दिशाओं में फैल गए और उन्होंने क्षीर सागर को क्षोभित कर दिया। क्षीर से भरे चांदी और सोने के कलश देवों द्वारा एक हाथ से दूसरे हाथ में दिए जाकर सुमेरु पर्वत पर पहुंच रहे थे और वे चंद्र तथा सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। निरंतर शब्द करने वाले सागर के जल से भरे हय कलशों के द्वारा हजारों देवों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। उस समय इंद्रों के कलशरूपी महामेघ जिनबालकरूपी पर्वत के ऊपर क्षीरोदक की वर्षा कर रहे थे, परंतु वे उन्हें रंचमात्र भी खेद के कारण नहीं हुए थे। भगवान के श्वासोच्छ्वास से बार बार उछाले हुए क्षीरोदक के प्रवाह से प्रेरित देव उस क्षीरोदक के समूह में क्षण भर के लिए मक्खियों के समूह के समान तैरने लगते थे। देवों के समूह ने पहले जिस मेरु को रत्नों से पीला देखा, वही उस समय क्षीरोदक के पूर से सफेद दिखने लगा था। यद्यपि क्षीर सागर अत्यंत परोक्ष है, तथापि जिनेंद्र के जन्माभिषेक के समय देवों के समूह ने उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया था। जिसमें मेरु पर्वत स्नान का आसन था, क्षीर समुद्र का क्षीर स्नान जल था और देव स्नान कराने वाले थे, ऐसा वह भगवान का स्नान था। इंद्र, सामानिक तथा लोकपाल आदि अनेक देवों ने क्षीर सागर के जल से भगवान का क्रमपूर्वक अभिषेक किया था। तदंतर जिनके हाथ पल्लवों के समान अत्यंत सुकुमार थे, ऐसी इंद्राणी आदि देवियों ने अतिशय सुकुमार जिन बालक को अपनी दिव्य सुगंध से ब्रह्म समूह को आकृष्ट करने वाले अनुलेपन से उपटन किया और इस तरह उन्होंने जिन बालक के स्पर्श से समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त किया। तदंतर पयोधर भार मेघों के भार से नम्रीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार पर्वत का अभिषेक करती है, उसी प्रकार पयोधर भारस्तनों के भार से नम्रीभूत देवियों ने सुगंधित जल से भरे कलशों द्वारा भगवान का अभिषेक किया, जो परम सुंदर समचतुरस्र संस्थान को धारण कर रहे थे तथा वज्रषभ नाराज संघनन से जिनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ था, ऐसे अक्षतकाय जिन बालक के वज्र के समान मजबूत कानों को इंद्र वज्रमी सूची की नोक से किसी तरह वेद सका था। तदंतर कानों में पहनाए हुए 2 कुंडलों से भगवान उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह की सदा सेवा करने वाले 2 सूर्यों से जम्बूद्वीप सुशोभित होता है। भगवान की चिकनी एवं नीली चोटी पर धारण किया पद्मराग मणि ऐसा वर्णोत्कर्ष को प्राप्त हो रहा था, मानो इंद्रनील मणि के ऊपर ही धारण किया गया हो। भगवान के ललाट पट पर बनाई हुई सफेद चंदन की खौर संध्या के पोले बादलों के बीच वर्तमान अर्धचंद्र की रेखा के समान सुशोभित हो रही थी। उत्तम रत्नों से खचित स्वर्णमय बाजूबंदों से सुशोभित उनकी दोनों कोमल भुजाएं फणा के मणियों से सहित 2 बाल सो के समान जान पड़ती थी। उत्तम मणिमय कड़ों से जिनको शोभा बढ़ रही थी, ऐसी उनकी दोनों कलाइयां देवों से आश्रित रत्नाचल के 2 तटों के समान सुशोभित हो रही थी, जिसमें बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। ऐसे सुंदर हार से उनका वक्षस्थल उस तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह की झरने से किसी पर्वत का उत्तम तट सुशोभित होता है। देदीप्यमान रत्नों से निर्मित प्रालंब सूत्र से भगवान उस तरह सुशोभित हो रहे थे जिस तरह की सुंदर कल्पलता से वेष्टित कल्पवृक्ष सुशोभित होता है। रंग बिरंगे वस्त्र के ऊपर स्थित कटिसूत्र से भगवान की कटी ऐसी जान पड़तो मेघ के ऊपर स्थित बिजली की किरण से शोभित किसी पर्वत को तटी ही हो, जिनमें रुंझन करने वाले मणिमय आभूषण पहनाए गए थे। ऐसे उनके दोनों चरण परस्पर वार्तालाप करते हैं के समान जान पड़ते थे।
रत्नजटित स्वर्णमय मुद्रियों से वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी अंगुलियों से टपकते हुए अत्यधिक सौंदर्य को रक्षा के निमित्त उन पर मुद्रा मुहर ही लगा दी हो। पहले तो भगवान पर चंदन का लेप लगाया और उसके ऊपर केशर के तिलक लगाए गए, जिससे वे संध्याकाल के पोले पीले मेघखंडों से युक्त स्फटिक के पर्वत के समान सुशोभित होने लगे। स्वच्छ एवं हंसमाला के समान उज्ज्वल उत्तरीय वस्त्र को धारण किए हुए भगवान शुभ आकार वाले शरद ऋतु के निर्मल मेघ के समान जान पड़ते थे। उस समय माला बनाने के कौशल में अत्यंत निपुण देवांगनाओं के द्वारा संतानक पारिजात आदि देवलोक के वृक्षों से उत्पन्न पुष्पों से, जलस्थल संबंधी नाना प्रकार के शुभ सुगंधित पुष्पों से तथा भद्रशाल, नंदन, सोमन्स और पांडुक वन के पुष्पों से गूंथी हुई मुंडमाला के अग्रभाग को अलंकृत करने वाली माला से वे सुमेरु के आभूषण भगवान अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। वे भगवान भद्रशाल, नंदन, सोमन्स और पांडुक इन चारों वनस्वरूप सुशोभित थे। भद्रशाल इसलिए थे कि उनकी शाला अर्थात प्रासाद भद्र अर्थात उत्तम था। नंदन इसलिए थे कि जगत के सब जीवों को अत्यधिक आनंदित करने वाले थे। सोमन्स इसलिए थे कि उत्तम हृदय को धारण करने वाले थे और पांडुक इसलिए थे कि वे स्वयं यश से पांडुकस्फेद हो रहे थे, जो तीनों लोकों में विशेषक अर्थात तिलक के समान श्रेष्ठ थे, जो विशेषकों अर्थात तिलकों के द्वारा सुशोभित थे और जो देव विशेषक अर्थात विशिष्ट देवों के द्वारा विभूषित किए गए थे। ऐसे भगवान उस समय विशेष रूप से शोभायमान हो रहे थे। यद्यपि जिन बालक स्वयं निरंजन कज्जल पक्ष में पाप से रहित थे, तो भी उनके मुख पर जो नेत्र थे वे उत्तम अंजन कज्जल से अलंकृत थे और सूर्य तथा चंद्रमा की दीप्ति एवं कांति को जीतने वाले थे। श्री शची, कीर्ति तथा लक्ष्मी नामक देवियों ने अपने हाथों से उन्हें उस तरह अलंकृत किया था कि जिससे वे इंद्रादिक देवों का मन हरण करने लगे थे। तदंतर युग के आदि में हुए उन प्रधान पुरुष का ऋषभ नाम रखकर इंद्र आदि देव उनको इस प्रकार स्तुति करने के लिए तत्पर हुए। हे ऋषभदेव, मति, श्रुति और अवधिज्ञान रूपी श्रेष्ठ नेत्रों को धारण करने वाले आप यद्यपि भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपने तीनों लोकों को प्रकाशमान कर दिया है। हे भगवान, जब आप मनुष्यत्व में आने के लिए सम्मुख ही थे तभी रत्नवृष्टि आदि अद्भुत कार्य दिखाकर आपने जगत को आधीन कर लिया था। फिर अब तो आप मनुष्यत्व में स्वयं उत्पन्न हुए, अब आश्चर्य की बात ही क्या है। हे नाथ, बहुत बड़े शिखर, पक्ष में मानरूपी शिखर से युक्त सुमेरु पर्वत को भी आपने अपने पैर के नीचे दबा दिया, इसलिए आप समस्त स्वामियों में महागुरु अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और बालक अवस्था में भी बालकों जैसी आपकी चेष्टा नहीं है। जो देवरूपी पर्वत अपने चरणों के अग्रभाग से कभी समस्त पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं करते, वे ही देवरूपी पर्वत अपने मुकुटरूपी ऊंचे शिखरों से आपके दोनों चरणों को धारण कर रहे हैं। सो यह क्या आपकी मंत्र शक्ति है, या प्रभु शक्ति है, या उत्साह शक्ति है, अथवा कोई दूसरा ही महान आश्चर्य है। भावार्थ, जो देवत्व के अभिमान में चूर होकर पृथ्वी को तुच्छ समझते हैं, वे ही आपको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध है। हे नाथ, पौरुष से वश में न होने वाले तीनों जगत को आपने कैसे विधि के समान एक साथ अपने अधीन कर लिया। भावार्थ, जिस प्रकार विधिनियति तीनों जगत को अपने अधीन किए हुए है, उसी प्रकार आपने भी तीनों जगत को अपने अधीन कर लिया है। परंतु यह कार्य पुरुषार्थ साध्य नहीं है, यह तो केवल आपकी अचिंत्य आत्मशक्ति का ही प्रभाव है। हे नाथ, कहाँ तो यह सुकुमारता और कहाँ ऐसी कठोरता। हे प्रभो, विरुद्ध पदार्थों का संभव आप में ही दीख पड़ता है। मनुष्य, देव और दानवों के लिए दुर्लभ तथा 1008 व्यंजन और लक्षणों से युक्त आपका यह रूप अतिशय शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, आपका शरीर चरमपर्याय धारण करने की अपेक्षा अंतिम है तथा रूप के अतिशय से प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है और युद्ध के बिना ही समस्त विश्व को नम्रीभूत कर रहा है।
हे नाथ, जब आप गर्भ में स्थित थे तभी सबको इष्ट हिरण्य सुवर्ण को वृष्टि हुई थी, इसलिए देव आपको हिरण्यगर्भ, हिरण्यम गर्भे यस्य सः कहते हैं। हे प्रभो, इस भव से पूर्व तीसरे भव में जो 3 ज्ञान प्रकट हुए थे उन्हीं के साथ आप यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप स्वयंभू कहे जाते हैं। क्योंकि आप भरत क्षेत्र में नाना प्रकार को व्यवस्थाओं के करने वाले होंगे, इसलिए आप विधाता इस सार्थक नाम के धारी बहे जाते हैं। हे प्रभो, आप सब ओर से प्रजा की रक्षा करते हुए अपूर्व ही प्रभु हुए हैं, इसलिए आप प्रजापति कहलाते हैं। हे प्रभो, आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीति से इक्षुर्स का आस्वादन करेगी, इसलिए आप इक्ष्वाकु कहे जाते हैं। आप समस्त पुराण पुरुषों में प्रथम हैं, महामहिमा के धारक हैं, स्वयं महान हैं और यहाँ अतिशय देदीप्यमान हैं, इसलिए पुरुदेव कहलाते हैं। हे भगवान, आपने भरतक क्षेत्र के आसन पर आरूढ़ होकर 3 लोक का ऐश्वर्य उपार्जित किया है, सो अनंत ऐश्वर्य को धारण करने वाले आपके लिए यह अत्यंत तुच्छ बात है, आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभो, आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तप के करने वाले हैं तथा उत्तम ज्ञान और बहुत भारी यश के संचेता हैं। हे विभो, पृथ्वी पर आप धीरवीर मुनि बनकर प्राणियों के लिए कल्याणकारी दान, धर्म की श्रेष्ठता तथा स्वयं निर्दोष पात्रता को दिखलावेंगे। भावार्थ, आप मणि बनकर लोगों में दान धर्म की प्रवृत्ति चलावेंगे तथा अपनी प्रवृत्ति से प्रकट करेंगे कि निर्दोष पात्र कैसे होते हैं। हे भगवान, आप कामरूपी भुजंग को नष्ट करने के लिए मंत्र हैं, द्वेषरूपी हाथी को वश करने के लिए अंकुश हैं तथा मोहरूपों मेघपटल के संचार को नष्ट करने के लिए प्रचंड वायु हैं। हे स्वामिन, आप प्रशस्त तथा नीनल ध्यान के द्वारा जिसमें मछलियां सो रही हैं ऐसे महासरोवर के समान हैं तथा संवर को धारण कर आप घातिया कर्मरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्निस्वरूप हैं। हे नाथ, तेल से निरपेक्ष केवल ज्ञान रूपो दीपक के द्वारा जिन्होंने समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे मोक्ष मार्ग के उपदेशक आप पृथ्वी पर स्वभाव से ही होंगे। हे भगवन, इस भारतवर्ष में 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक धर्म का नाम निर्मूल नष्ट रहा, अब आप पुनः उसकी सृष्टि करेंगे। भावार्थ, उत्सर्पिणी के चौथे, 5वें, छठे और अवसर्पिणों के पहले, दूसरे तथा तीसरे काल के 18 कोड़ाकोड़ी सागर तक यहाँ भोग भूमि को प्रवृत्ति रही, इसलिए भोगों की मुख्यता होने से यहाँ चारित्र रूप धर्म नहीं रहा, अब आप पुनः उसको प्रवृत्ति करेंगे। हे नाथ, आप परम बुद्धिमान हो तथा दिशाभ्रांति के कारण जिनको बुद्धि अंधी हो रही है, ऐसे भव्य प्राणियों के लिए आप स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग बतलाने के लिए उपदेशक हुए हैं। हे नाथ, इस समय आपके उपदेश से भव्य जीवों के समूह संसार में स्वर्ग लक्ष्मी के स्वामी तथा मोक्ष लक्ष्मी के आश्रय होंगे। हे भगवन, आपके द्वारा चलाया हुआ मार्ग प्रमाण और नए मार्ग के अविरुद्ध है, उस पर चलकर जगत के प्राणी अपने प्रिय स्थान को प्राप्त करें। हे नाथ, आप तीनों लोकों का उपकार करने वाले हैं, इसलिए हित के इच्छुक जीवों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक नमस्कार करने योग्य, स्तुति करने योग्य और ध्यान करने योग्य हैं। हे प्रभो, आपको प्रणाम करने से प्राणियों का काय कृतार्थ हो जाता है, आपके गुणों की स्तुति करने से उसको वाणी सार्थक हो जाती है और आपका ध्यान करने से उनका मन गण सहित हो जाता है। हे नाथ, आप मत्य को नष्ट करने के लिए मल्ल हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप संसार को नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप बुढ़ापे का अंत करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे भगवन, आप अनंत ज्ञान के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत दर्शन के धारक हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल से सहित हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप अनंत सुख से संपन्न हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप समस्त जीवों के बंधु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो।
आप लोक में अद्वितीय वीर हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप लोक के विधाता हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन, आप चंद्रमा रूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन, आप सूर्य स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे जिन, आप सबका हित करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। और हे जिन, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस तरह सैकड़ों प्रकार की स्तुतियों से स्तुति कर तथा नमस्कार कर इंद्र आदि देवों ने उनसे बार बार यही याचना की कि हे भगवान, हमारी उत्तम भक्ति सदा आप में बनी रहे। तदंतर शीघ्रगामी देवों की सेना से घिरा हुआ इंद्र जिनबालक को साथ ले मेरु पर्वत से चला। सुवर्ण और कनेर के फूलों की राशि के समान पीत शरीर के धारक जिनबालक को चलते फिरते रजताचल के सदृश ऐरावत हाथी पर सवार कर वह अयोध्या को ओर चला, जो शत्रुओं के द्वारा अयोध्या थी, ध्वजाओं की पंक्तियों से सुशोभित थी, बाजों की ध्वनि से व्याप्त थी तथा अपनी सेना के समान जान पड़ती थी। ऐसी अयोध्या में पहुंचकर उसने जिनबालक को इंद्राणी के द्वारा माता की गोद में विराजमान कराया। तदंतर माता पिता को नमस्कार कर शीघ्र ही सुंदर वेशभूषा से युक्त हो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। उस समय वह इंद्र नृत्य करने वाली देवांगनाओं से सुशोभित सुंदर भुजारूपी वन से घिरा हुआ था और तांडव नृत्य के प्रारंभ में ही उसने पृथ्वी को कंपायमान कर दिया था। भगवान के माता पिता इस नृत्य के दर्शक थे। उनके आगे चिरकाल तक आनंद नाटक का अभिनय कर तथा यथायोग्य उनका सत्कार कर इंद्रदेवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। जिनेंद्र भगवान के जन्म से 15 माह पूर्व प्रतिदिन उनके पिता के घर 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा आकाश से पड़ती थी। हमारा पुत्र इंद्रों के समूह द्वारा सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हुआ है तथा तीनों लोकों का स्वामी है, यह जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज और मरुदेवी महान आनंद के वशीभूत हो स्वसंवेद्य सुख को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि भगवान वृषभदेव के स्वर्गावतार और जन्माभिषेक इन दो कल्याणकों के इस वर्णन को जो भक्तिपूर्वक सदा पढ़ता है अथवा जो सुनता है वह इस संसार में जिन सूर्य के ही समान कल्याण को प्राप्त होता है। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का वर्णन करने वाला 8वां सर्ग समाप्त हुआ।